आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो ख़ास करके हिंदू मुस्लिम और जो गुस्ताख़ी रसूल का मामला सामने आया है उसको लेकर है और बहुत सी इससे विवादित बातें हैं। और ये वीडियो में ख़ास करके हमारे देश के बहुत ही काबिल एहतराम जो हमारा इदारा है मुसलमानों का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और वो तमाम समाजी संगठन जो मुसलमान चलाते हैं उसके सरबराहों के नाम है, और तमाम ऐसे मुस्लिम लीडरान जो रोशन ख्याल है, जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, तमाम लोगों के नाम हैं। देखिए, लगातार ये हफ्ते से आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, व्हाट्सअप उठा के देखेंगे, या कुछ टीवी चैनल्स उठा के देखेंगे, या अखबारात देखेंगे, तो ऐसी भयानक भयानक सूरत हाल आ रही है जैसे चुनाव महाराष्ट्र में विधानसभा का आने वाला है, एक गर्माहट बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, हमारे देश के जो चारों इस्लामी तंजूमे के सरबराह और उससे वाबस्ता जुड़े हुए उलमा इकराम हैं, हमारे काबिल एहतराम, उनकी काविशें भी मुसलसल चालू है, बल्कि देश आज़ाद हुआ आज तक चालू है कि वो इस मुल्क में इत्तेहाद के लिए, सालिमियत के लिए, तरक्की के लिए को काविशें करते रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि हालात बहुत बदल चुके हैं, ये 77 साल के बाद ये पहला मौका ऐसा आ रहा है कि मस्जिदों पर विवाद उठ रहे हैं। मस्जिदों को बोला जा रहा है कि गैर कानूनी है, मतलब जो भी है उसको जो है तो उसको हटाने की बात हो रही है। बहुत अजीब गरीब बात हो रही है। ऐसे बयानात भी आ रहे हैं कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, चुनकर मारेंगे। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। 77 साल में ऐसा इतना दर्दनाक, इतना भयानक राजनीति का चेहरा कभी सामने नहीं आया। ऐसे हालात में, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, एक हफ्ता रोज़ा अखबार उर्दू का मैं सब एडिटर भी हूँ, और समाज के दरमियान में घूमता हूँ, मिल्लत के दरमियान से आता हूँ, कौम का बेटा हूँ, कौम के दरमियान से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी हक बनता है कि मैं आपकी बात को सुनूं या मैं अपनी कुछ इस बात को आपके सामने रखूं। तो आप क्योंकि सब में हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और हम आपको क्या राय दें, लेकिन चूँकि जो आदमी सहाफ़त से जुड़ा होता है या राजनीति जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी एक वसी तर नज़र होती है। और हम भी जो है तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के बयानात को सुन रहे हैं, अखबारात का मुताला कर रहे हैं, हमारी भी कहने की गहरी नज़र है, और हम भी कोई ना कोई हालात को भापने की कोशिश कर रहे हैं। बस वही टूटे फूटे अंदाज से आपके मतलब खिदमत में मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, कुछ ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूँ कि देखिए, विधानसभा के हद तक कम से कम महाराष्ट्र में, और जहाँ भी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा, कश्मीर जहाँ भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, इनसे मेरी अदबन गुजारिश है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, शिवसेना है, भाजपा है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, या दलित समाज की पार्टी है, या मुसलमानों की पार्टी है, इनके जो भी सरबराह हैं, इनके पास आप हंगामी दौरा कीजिए। एक वफ़द बनाइए 15-20 लोगों पर मुश्तमिल, जिसमें तमाम मसलक फ़िक्र के ज़िम्मेदारों की शमूलियत भी यकीनी बनाई जा सके कि ऐसा ना हो कि बस में हमारे उलमा इकराम नहीं थे, हमारे मसलक के नहीं थे, हमारे मौलाना नहीं थे, हमारे पास ऐसी भी सोच के लोग पाए जाते हैं। सभी की बराबरी की नुमाइंदगी हो, और बिला लिहाज कोई अच्छे ज़राए से रब्ता क़ायम करके, जो शिवसेना के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, भाजपा के ज़िम्मेदार है, फडणवीस साहब है, बावनकुळे साहब है, जो भी है, बिल्कुल इनके ऑफिस पे, कार्यालय पे, या उनके बंगलों पे, या उनके घरों पे आप वक्त निकाल के जाइए, एक बहुत खैर सगाली मुलाकात कीजिए। आप उनसे गुजारिश कीजिए कि साहब इलेक्शन लड़िए आप, हमारा देश तो लोकतंत्र है, इसमें कोई शक नहीं। सीधी सी बात है, इलेक्शन लड़ेंगे, कोई एक पार्टी इख्तियार में आएंगी, दूसरी बाहर हो जाएगी, कोई एक पार्टी इख्तियार में बैठेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, या शिंदे सरकार हो, या कोई और हो, मिली जो सरकार जिसे हम कह सकते हैं, जो भी हो सकता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने उम्मीदवारों को पाबंद कीजिए, और आप खुद भी इसकी पाबंदी करने की कोशिश कीजिए कि हम अब सियासी स्टेट से हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे। एक अभियान चलाइए, उनके घरों पे जाइए, उनके ऑफिस पे जाइए। देखिए, जब हालात ख़राब होते हैं तो हम तो जाते ही हैं, कोर्ट में जाते हैं, सरकार के पास चले जाते हैं, गृह मंत्री के पास चले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। ये इलाक़ाई तौर पर हम पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करते हैं, कलेक्टर से मुलाकात करते हैं, निवेदन देते हैं, जाते हैं, खुद चल के जाते हैं। वो हमें फ़ोन नहीं करते कि भाई आओ निवेदन देने आओ।
तो क्या ही अच्छा हो कि एक दूरअंदेशी से काम लेते हुए हम जो उनके पास जाए और उनको बोलिए देखिए साहब, हम किसकी आपकी ना तायद करने आए हैं ना कोई आपकी कुछ बात करने आए हैं। हम सिर्फ आपको ये कहने आए हैं कि भाई कम से कम हमारे देश की सालेमियत के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, यहाँ की मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए, नफ़रतों को कम करने के लिए, मोहब्बत का पैगाम काम करने के लिए ये हम आए हैं आपके पास। क्योंकि हम मुसलमानों के बड़े ज़िम्मेदार माने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हमारे पीछे लब्बैक कहते हैं, तो वह हैसियत से आपके पास आए हैं। अरे एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, एक शांति का पैगाम लेके आए हैं कि आप जो है तो ठीक है, आप जो भी प्रचार चलाइए, कोई भी अभियान चलाइए, क्या होता है, किससे गड़बड़ होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। हम एक गैर जानिबदार बन के आपके पास आए कि साहब थोड़ी पाबंदी कीजिए, कम से कम देश के लिए कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कीजिए आप अच्छे अंदाज से, मौसम अंदाज से बात कीजिए। उस दरमियान में अगर कुछ सियासी गुफ्तगू आती है, अगर आप उसको बेहतर समझते हैं तो फिर मौके की नज़ाकत देखकर वो फैसला लेने की कोशिश कीजिए। अब बंद कमरे में क्या बात हो सकती है तो अल्लाह ही जाने, हो सकता है कुछ अच्छी बात निकल के आ जाए, कुछ गलत फहमियाँ दूर हो सके, ये भी मुमकिन है। इसी तरह से राष्ट्रवादी है, शरद पवार साहब है, कांग्रेस है, नाना पटोले साहब है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, समाजवादी पार्टी के सरबराह जो है तो अखिलेश यादव साहब है, और भी जो जिम्मेदार है मायावती है। ये बहुत जितने संगठन के लोग हैं, और उस खास बात यह है कि उसके दरमियान जो है तो जो हिंदू संगठन के जो जिम्मेदार होते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस के जिम्मेदार है, मोहन भागवत साहब है, उससे खैर से खाली मुलाकात कीजिए कि साहब हम एक अच्छे भारत के निर्माण के वास्ते आप आए। एक अखंड भारत, अखंड तो है लेकिन इसको हम और मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास आए। जो देश में आज नफरतों का बाजार चल रहा है, कि कभी इस 77 साल में देखने में नहीं आया कि एक अल्लाह का घर, एक ईश्वर भगवान जिसे हम अलग अलग नाम से जाने पहचान जाते हैं, आज मस्जिदों पर आवाज़ उठ रही है कि भाई आपका गुंबद थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नीचे कीजिए। बताइए अगर कल को देश को संकट होता है तो ये मुसलमान सबसे पहले सरहदों पर जाके अपनी जानों को नजराना देंगे। ये कड़वा सच है, ये सच्चाई है। अगर देश पे अगर आज भी ऊपर वाला ना करे, ऊपर वाला हज़ार बार ऊपर वाला ना करे, लेकिन यकीन मानिए क्योंकि हमारे पास नापाक दुश्मन चाइना पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो आज सबसे ज़्यादा खून मुसलमान देने का खुशी से अपने देश के लिए अपनी जान देगा। अरे साहब एक असना सा उदाहरण दूँ आपको मैं कि देश कोरोना काल झेल रहा था, पूरी दुनिया ब्लॉक हो गई थी, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, थम गई थी, अपने घरों में कैद हो गई थी। भाई भाई से मिलना पसंद नहीं कर रहा था, बेटा माँ से मिलना पसंद नहीं कर रहा था, फासले बढ़ गए थे, 1 मीटर 2 मीटर मास्क लगा के पता नहीं कैसे कैसे तमाशे चल रहे थे। अजीब गरीब माहौल चल रहा था कि एक छत के नीचे सब दूर, कोई बीमार हो गया तो उससे मिलना पसंद नहीं कर रहा था, और किसी का देहांत हो जा रहा, किसका इंतकाल हो जा रहा तो कोई इसके जनाजे में या मतलब शिरकत करने से दूर भाग रहा था। ऐसे हालात में देश के मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों को उनके धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जो तो कार्यक्रम करने में सहायता दी है। शमशान भूमि तक उनकी अर्थियों को पहुँचाने का काम किया है, उनके घरों तक राशन किट पहुँचाने का काम किया है। वो देश, वो नज़ारा भी देश ने देखा है जब बिहार यूपी के लोग पैदल निकल गए थे, सब ट्रैफिक बंद था, गाड़ियाँ बंद थी, तो सैकड़ों हज़ारों लाखों मुसलमानों ने, जो खुद गरीब है, जो जिनके खुद खाने के मांदे आ रहे थे, सब लोगों ने चंदा जमा करके उनको जो है तो जाकर नंगे पैर थे, पैर में छाले आ रहे थे, चप्पल पहनाने का काम किया। भूख की हालत में थे, खाना खिलाने का काम किया। किसी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। औरंगाबाद की मिसाल है, देखिए औरंगाबाद की मिसाल, शायद वीडियो मौजूद होगा कि हमारे सलीम सिद्दीकी साहब जो पहले मतलब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के मतलब जो तो सदर हुआ करते थे, उनसे जुड़े हुए थे, मतलब उन्होंने जो है तो खामोश तरीके से माली मदद की। सलीम सिद्दीकी साहब, ऐसे कई बेशुमार मुसलमान हैं जो बड़े, जिनको अल्लाह नवाजा है, उन्होंने ऐसे हालात में जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की मदद की। उस समय जात पात नहीं देखा। तो बोलिए कि ये देशभक्ति से कम है? ये बहुत बड़ा पैगाम है। और वो समाज की अगर कुछ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि गैर कानूनी काम होने देना चाहिए, कि गैर कानूनी मस्जिदें बनना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में नहीं है। हाँ, मैं तो इसके पक्ष में कि अब कड़े कानून बनना चाहिए और सब धर्म समाज के धर्म स्थलों के लिए एक नई पॉलिसी बनना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। हिंदुस्तान का कोई भी अगर वो मंदिर बोलो, गुरुद्वारा बोलो, ये बोलो, अगर उसका नाम सच में आता है तो यहाँ तक कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि उसके बॉडी का नाम आना चाहिए, कि उस बॉडी का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या कारोबार है, वाइट कॉलर है क्या, ये सब आना चाहिए, ताकि मतलब अच्छे अंदाज से सब कारोबार चले, किसको उंगली उठाने का मौका ना मिले। इसकी भी आज ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप जाए,
हालात ख़राब होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हम समाज के बीच में घूम रहे हैं और हमसे ज़्यादा तो बाशऊर और दूर अंदेश आप हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी एक बहुत छोटी सी पहल है कि आप एक मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, बिला तफरीक हर पार्टी के जिम्मेदार के पास जाओ। जो बड़ा नेता, चाहे वो मतलब वो सिख समाज का हो, जो भी समाज का हो, उनके पास जाए, एक कोशिश कीजिए। हालांकि इस पर कोई कानून बना नहीं है, हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से कोई कानून बना नहीं है अभी, या पार्लियामेंट को कानून बना नहीं है अभी, या कोई इस तरह की वो नहीं आई। लेकिन इसकी बहुत शिद्दत से बात महसूस की जा रही है कि वो अब इलेक्शन के स्टेट से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वहाँ पर अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और हम कमेंट्स ये भी पढ़ रहे हैं कि आज कई मतलब हमारे जो मुसलमान लीडर हैं, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जो मुसलमान लीडर हैं वो डायरेक्ट हिंदुत्व पे हमला करते हैं, हिंदुत्व को टारगेट करते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने। यानी बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो अंदाज़ होता है, वो ऐसा लगता है कि बस हिंदू राज आएगा तो बस क्या कत्लेआम हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सब धर्म एकता का संदेश देते हैं, सब धर्म अमन शांति का संदेश देते हैं। तो सवाल ये है कि फिर वो दूसरी तरफ जो है तो हिंदुत्व को ऊपर एक आक्रामकता क्यों बताई जाती है। तो ये गलत फहमी भी जो है तो हिंदू समाज के अंदर घूमकर उनसे मिलकर हमें दूर करने की ज़रूरत है कि हमें हिंदुत्व से नफरत नहीं है, हम हिंदुत्व से कोई वो नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इंसानियत की बात आम हो, हम तो ये चाहते हैं कि एकता की बात आम हो, हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात आम हो। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये पैगाम को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। खासकर जो हमारे हिंदू, जो हमारे बिरादरान वतन है, जो करोड़ों की संख्या में है, उनके दिमागों में आज भी चल रहा है, जब कोई मुसलमान नेता हिंदुत्व की बात करता है, जब टारगेट करता है, तो उनको सीधे तौर पे ये लगता है कि मेरे धर्म पे हमला हो रहा है, ये हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा गलत फहमी का अंबार, एक गलत फहमी का माहौल परवरिश पाता है। फिर वो फैलते इस कदर चल जाता है, जब उन तक उनकी बस्तियों में चला जाता है, उनके समाज में, उनके माशरे में चला जाता है, तो उसको कुछ ऐसा तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है कि गोया मुसलमान क्या हिंदुओं के दुश्मन है, क्या मुसलमान के हिंदुत्व के दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। यहाँ के जितने मुसलमान लीडर हैं वो लोग थोड़े बहुत छोड़ के चंद मुट्ठी भर लोग, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो शरपसंद अनासिर है वो हर समाज में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी अक्सरियत, चाहे मुसलमानों की हो, सभी धर्म समाज की हो, ये अमन से रहना चाहते हैं, ये हमारे देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन के अंदर ऐसा ऐलान कर दीजिए कि अगर कोई सेकुलर पार्टी का नेता भी अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, कोई विवादित बयान देगा, तो हम बाज़ाब्ता उसके खिलाफ पूरा अमन तरीके से लोकशाही माध्यम से उसके खिलाफ जाकर काम करेंगे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी सियासी स्टेट से दाढ़ी, टोपी, बुर्का और ये तमाम बातें इस तरह की बात आए। विकास की बात कीजिए आप, मोहब्बत की बात कीजिए आप, और ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। पॉलिटिकल लीडरों को चाहिए कि वो अपने तौर पे फैसला ले। अगर आप सही मानों में देश में अखंडता चाहते हैं, एकता चाहते हैं, तमाम पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, नेशनलिस्ट पार्टी हो, ये आपकी जो सरबराह है, इसके जो चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है कि अपने तौर से एक ऐलान कर दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और ऐलान कर दीजिए। जब चुनाव अभियान चलेगा, सबको खुलेआम ऐलान कर दीजिए कि खबरदार कि अपने स्टेट से अपने भाषण में गलती से भी जोश में आके कोई हिंदू मुस्लिम की बात ना की जाए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं की जाए। और जो लोग कर रहे हैं, कानून उनके लिए काम करेगा, अदालतें उनके लिए काम करेंगी। हम ये नहीं बोले कि खामोश इख्तियार कर लीजिए। जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कितने बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कानून काम करे और कड़क काम करे और कम समय में काम करे और ऐसा काम करे कि दूसरे को हिम्मत ना हो कि फिर वो कोई तरह की गलत हरकत करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम सोशल मीडिया चलाने वाले, तमाम कमेंट्स करने वाले से गुजारिश है कि देखिए, आपकी थोड़ी सी जज्बाती बात बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम दूसरे मीडिया भी कवर करते देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े मीडिया वाले, हमें भी देखना पड़ता है क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, हमको नज़र रखना पड़ती है ताकि हम भी अपनी भूमिका दे सकें, हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से बखूबी निभा सकें। तो बहरहाल आज एक मनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों का ऐसा पेश किया जा रहा है
कि जैसा मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं के हिंदुत्व के दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है तमाम सोशल मीडिया चलाने वालों से, कमेंट्स करने वालों से, देखिए आप कमेंट्स कीजिए। अगर आप मालूमात रखते हैं, आपके पास कोई आंकड़े हैं, कानूनी कोई दलाइल है, दलील है, संविधान के प्रति आपको कोई जानकारी है, उसके हवाले से आप जो कमेंट्स करो, ताकि जो बड़ी अक्सरियती कौम समाज के जो लोग बरादरान वतन हमारे हिंदू भाई, उन तक आपकी सोच विचारधारा उन तक पहुँचे कि यार हमारे लोग, हमारे मुसलमान भाई तो अच्छा संदेश दे रहे हैं, ताकि वो भी महसूस करें। लेकिन उन्हें कहा अरे अपन कह रहे तुरे, उन्हें कहा मैं तेरे को देख लूँगा, और हम भी कह रहे हैं मैं भी तेरे को देख लूँगा, एक मिसाल जैसा, तो भाई इसमें बात तो बढ़ेगी। तो इसमें जो भोले भाले लोग हैं उनके जहन मुतासिर हो रहे हैं, वो बड़े यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। और पहले बांग्लादेश में क्या वाक़यात घटे, वो उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के वाक़यात को तोड़ मड़ के इससे पहले पेश किया गया, बहुत सी बातें पेश की गई। तो बहरहाल ये वक्त आ गया है कि तमाम लोग हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान, बिल्कुल ये बात कीजिए, आप तमाम पार्टी के पास जाइए, उनको बोलिए आप कि आप, आपके मंशूर, आपका जो भी है, और हो सका जब खैर सगाली मुलाकात हो रही है तो उनसे पर्सनली उसको गुजारिश कीजिए, साहब आपके मंशूर में आप अगर सच में वादा करते हैं, अगर भाजपा के पास आप जा रहे हैं तो उनको बोलिए बंद कमरे में, साहब आप तो सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं, तो फिर हमें ना क्यों किया गया, हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है। अभी मैंने आज का एक सोशल नेशनल मीडिया में देखा, बावनकुळे साहब जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश राणे जो कह रहे हैं, उन्होंने सब मुसलमानों को नहीं कहा, बल्कि उन मुसलमानों को कहा कि जो शरपसंद अनासिर है, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ जो है तो नीतीश राणे ने मोर्चा खोला है, सब मुसलमानों को नहीं कहा। ये आज का एक नेशनल मीडिया पे उनका बयान आया है, आप चेक कर सकते हैं। यानी कि वो भी नपीतुल अंदाज से बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। और याद रखिए, अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो मेरे खास करके औरंगाबाद ज़िले के डिवीज़न के लोगों से गुजारिश है कि ये मुद्दा ज़रूर सामने आएगा संभाजी नगर का, क्योंकि जो सेकुलर पार्टी से जो विरोधी पार्टी के लोग हैं या जो भी है, ये बिल्कुल ये बोलेंगे कि भाई इन्होंने जो संभाजी नगर किया था, ये ऐसा थे, ये वैसा थे, लिहाजा इनको वोट नहीं दिया जाए, ये सारी बात होगी। तो ये इस मुद्दे को आप सीरियस ना लें, इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सबसे कड़वी सच्चाई है ना साहब, आज जिला कलेक्टर ऑफिस संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, विभागीय आयुक्त पे छत्रपति संभाजी नगर, कौन सा कार्यालय नहीं बचा है। एक दो कार्यालय शायद रेलवे स्टेशन बोलो या एयरपोर्ट बोलो, एक दो चार कार्यालय है जो भी है सेंट्रल के, वहाँ बचा हुआ है। बाकी हर जगह अगर आप महानगर पालिका में जा रहे हैं, कोई दरखास्त दे रहे हैं, तो आपको छत्रपति संभाजी नगर लिखना पड़ रहा है। आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं कोई शिकायत लेकर या कुछ बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ रहा है छत्रपति संभाजी नगर। विभागीय कार्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ आपको लिखना पड़ा है छत्रपति संभाजी नगर। आप अगर बच्चे का जन्मदिन, कुछ सर्टिफिकेट या किसी का इंतकाल हो रहा है, कारपोरेशन जा रहे हैं, तो वहाँ भी लिखा जा रहा है छत्रपति संभाजी नगर। लिखा जा रहा है ना, आप लिख रहे हैं, वो कागज़, उस प्रमाण पत्र आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, सारी बात चल रही है। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोला कि भाई देख सुप्रीम कोर्ट में सारी बात सही है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा उछालते हैं आप, क्योंकि जब कानूनी मामला चल रहा है, तो खुदा आपसे ये गुजारिश है कि इसको कानून के ज़रिए से जो हो सकता है निपटने की कोशिश कीजिए। बाकी अल्लाह कारसाज है। हम कितने मजलूम हैं, कितने बेबस हैं सियासी एतबार से, सियासी एतबार से कितने मजलूम है, कमज़ोर है, ये ऊपर वाला खूब देख रहा है। हमारी नीयतों को देख रहा है, हमारी सोच को देख रहा है, हमारी फ़िक्रों को देख रहा है, फ़िक्रों को देख रहा है। क्योंकि नागनी अगर वाक़यात घटते हैं तो भाई ज़्यादातर मुसलमानों के पास है क्या, मुसलमानों में रुपये में 4 आने ठीक ठाक लोग हैं, बाकी 12 आने हाथ मजदूर है। हालात ख़राब होते हैं तो भूखे मरने की नौबत आती है, भूखे मरने की नौबत आती है। तो बहरहाल ऐसे हालात में कुछ सियासी हिकमत से भी काम लीजिए, और इसको इतना विशु में मनाने की मत कुछ कीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है, मत बनाइए, क्योंकि फिर वो चुनाव के अंदर बोलेंगे कि देखो ये हमारे महाराज के ख़िलाफ़ है, ये ऐसा है। तो उसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ी अजीम जलील क़द्र शख्सियत, वो जलील क़द्र शख्सियत मेरे आंख पे काटे आ रही, इतनी बड़ी शख्सियत, एक अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह ने वादा किया है ना साहब कि जो मेरे वलियों से बुग़्ज़ रखेगा, दिल में बुग़्ज़ रखेगा, गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। ये मेरी अपनी तो कोई राय नहीं है, कोई आलिम दीन की तो अपनी राय नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, और अल्लाह ने इसको साबित भी कर दिखाया। ज़रा सोचिए, 25-30 साल पहले ये औरंगाबाद का नाम बदलने की जो पार्टी ने रचना रची थी, अल्लाह ने उसको भरपूर मौका दिया। ढील पे ढील, अल्लाह कहते हैं ना, हम ढील देते हैं, ढील देते हैं, और जब खींचते हैं पूरा वान काम होता है। फिर ऐसा अल्लाह ने काम किया, ढील दिया,
ढील दिया ढील दिया ढील दिया ढील दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत को जोश आया कि वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरा ताज़ीम बादशाह, मेरा अजीम वली, जिसने एक शहंशाह होने के बाद बावजूद भी मेरे खौफ में, मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में ज़िंदगी गुजारी, जिन्हें टोपियाँ सी कर कुरान मजीद को लिख कर गुज़र औक़ात किया, इतना अल्लाह का अजीज़ तरीन, तो अल्लाह उसको रुस्वा कैसे होने देता। अल्लाह ने बताया। 25-30 साल गुजर गए, गंदी राजनीति चलती रही। अल्लाह ने फिर जब खींचने का टाइम आया, फिर ऐसा खींचा, नाम निशान सब मिट गया। अब अजमेर की बात आ रही, उसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा, बहुत सी बात चल रही। अरे ये तो अल्लाह के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक वली सिफत बादशाह, तो जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, अल्लाह ने उनके साथ क्या काम किया, नाम निशान सब और खदमों में लाके झुका दिया सेकुलरिज्म के रास्ते से। आ जाओ, शिरखुरमा पीने पे मजबूर, टोपी पहनने पे मजबूर, अरबी दुबान लाने पे मजबूर, या अल्लाह हबीबी आओ कभी बोलने पे मजबूर। देख रहे ना आप, मैं आपको इशारा में बढ़ रहा हूँ। अब अजमेर की दरगाह की बारी आई, और अब बाप रे, वो उनका क्या कहना, वहाँ तो 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती है। वो तो उनका तो मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है। अब जो ताकत उनके पीछे काम कर रही है ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, फिर तो अल्लाह है। फिर तो जैसा यहाँ नामो निशान मिटा, यहाँ अल्लाह ने ज़लील रुस्वा किया यकीनी तौर से, जैसा हमें ये दिन देखने के लिए 25-30 साल लग गए। जिन्हें शुरुआत की थी उस पार्टी को आज क्या अंजाम पे पहुंची आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो आज अजमेर शरीफ ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के मतलब नापाक अज़ाम के एक ऐलान कर रहे हैं, ये खामोश तरह के सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी एक दिन ज़लील रुस्वा करेगा, लेकिन अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से। हमें चाहिए इस वक्त हम सब्र तहम्मुल से काम लें, सब्र तहम्मुल से काम लें। और चंद मुट्ठी भर जो गुमराह करने वाले लोग जो हिंदू मुसलमान लड़ाने के चक्कर में हैं और माहौल ख़राब करने के चक्कर में, हम उनकी साजिश को नाकाम करें। हो सके तो बेनकाब भी करें, हो सकता है कुछ चेहरे हमारे दरमियान से हो सकता है कुछ सेकुलरिज्म में बैठे हुए लोग हो, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल आपसे गुजारिश है इस मुद्दे संभाजीनगर को भी जो हल्के में ले, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमें हर वो बात से एहतियात करना चाहिए जिससे हिंदू हमारे भाइयों के पैगाम जाता है कि देखो मुसलमान के लीडर ने क्या बोला, देखो हमारे हिंदुत्व के बारे में क्या बोला, हमारे हिंदू बादशाह के बारे में क्या बोला, संभाजी महाराज के बारे में क्या बोला, या और किसके बारे में क्या बोला। ये बात होने वाली है और ये बात होने ही वाली है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि नए हालात में हमें फ़िरका परस्त पार्टियों के महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, फिर आपसे गुजारिश है उनसे भी गुफ्त शुनुत कीजिए, उनसे भी लाहेमल से बात कीजिए। बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आखिरी में मिसाल दूंगा कि ये मिसाल वहाँ की सूट नहीं होती, क्योंकि मामला मुसलमानों की तबाही बर्बादी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं मजबूर होकर मिसाल दे रहा हूँ। फ़लस्तीन में क्या चल रहा, कितनी बमबारी हो रही, क्या हो रही, लेकिन आज भी जो है तो बातचीत चल रही। इतना तबाही तो यहाँ हुई भी नहीं, और हुई तो अल्लाह ने इसका बदला ले भी लिया, क्योंकि हम मजलूम थे ना, अल्लाह ने ले लिया। नाम बदली हुआ, एक मिसाल दिया आपको, अल्लाह ने कैसा बदला लिया, कानून के फ्रेम में बिठाकर उनके दरमियान से एक बंदे को उठाकर, हमारा बंदा काम करता तो हमारा बंदा बोलते को मुसलमान गद्दार है, ऐसा है वैसा है, कितने बातें हो जाती थी, पूरी कौम को जो है तो मुजरिम करार दिया जाता था। लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान से एक शख्स को खड़ा कर दिया और अच्छे अंदाज से काम हो गया। तो ये होने वाला है, वो बड़ा कारसाज है। बोलते हैं ना, जहाँ हमारी अक्लें काम नहीं करती हैं, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उसकी खुदरत शुरू होती है। तो हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, और हमें वो ताकतों को, वो लीडरों को, वो पार्टियों को, उनके अज़ाइम को, उनके नापाक अज़ाइम को, जो इस मुल्क में मुसलमानों पर राजनीति करने वाले हैं, हिंदू मुसलमान पर राजनीति करने वाले हैं, मस्जिद के विवाद खड़े करने वाले हैं, इसे हमें बहुत चौकन्ना रह के चलना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, और इससे बचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान से बचना पड़ेगा। ये आपसे गुजारिश है। देखिए, जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। आप देख रहे हैं 50-60 के आसपास जो है तो रामगिरी महाराज पे एफआईआर दर्ज है, लेकिन क्या बयानात आ रहे हैं, आप धरने पे बैठे हैं, लोकशाही माध्यम से काम हो रहा है, ये सारी बात हो रही है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे साधु संत जो होते हैं, देखिए ये आज हुकूमत पे असरअंदाज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ क्योंकि रामगिरी महाराज के स्टेट से
हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है तो ऐलान किया कि हम साधु संतों पे आज नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि वो मानते भी हैं, आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व बोलिए, हिंदुज़म बोलिए, आज वो मतलब एक वर्चस्व पा रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, और सरकार पे भी कहीं ना कहीं जो है तो उसका दबाव बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान जो हमारे हिंदू संगठन के साधु संत हैं आदरणीय, उनके प्रार्थना पे भी जाओ, आप एक नया अभियान छेड़ दो, एक नया अभियान, एकता का अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता का अभियान। चुनाव होते रहेंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा चलन दो, वो अलग है, वो विषय में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जाइए, मुझे अपील कीजिए। हो सकता है कि कोई साधु संत की बात दिमाग में बात आ जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, खामोश तरीके से वो भी आपका असर रखते हैं। अगर कोई साधु संत का बड़ा बयान आता है तो जाहिर सी बात है कि फिर लीडर को सोचने मजबूर होता है कि हमारे साधु संत का बयान आया है। अगर हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब अगर कोई बयान देते हैं, बहुत तामीरी अंदाज से, मुस्बत अंदाज से बयान देते हैं, यकीन मानिए उसके असरात पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में पड़ते हैं। आप मोहन भागवत साहब को कम ना समझें, एक बड़ी शख्सियत है, एक ऐसे नेता है जो चुन के तो नहीं आए हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे देश के लोग हैं, खास करके जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, उनको बड़ा मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। मामूली बात नहीं साहब, तो हमें इस पहलू से भी घुसना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजनीति में जाएंगे ना, सिवाय मुसलमानों की बर्बादी तबाही और हमारा बांध काम के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर पार्टी क्या बोलेंगे, इसके आड़ में मिकोड मिल जाएंगे, उसके आड़ में उटकी मिल जाएंगे, उसमें कुछ नया भाषण, नए बोल बचन हो जाएंगे, बांध काम हो जाएगा और सब सत्यानाश हो जाएंगे। तो एक हमारा ग्रुप ऐसा तैयार करो, आप एक अच्छे अंदाज से प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, शांति का संदेश, एकता का संदेश, सद्भावना यात्रा, एक सद्भावना यात्रा, कुछ भी अच्छा नाम दो आप, और पूरे देश के अंदर हंगामी तौर से, खासकर अगर महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं ना भाई, हर वो जगह जाओ, बोलना भाई हम एकता की बात लेके आए। और चूँकि जो जाहिर सी बात है कि जो तो आम मुसलमान उलमा की बात को सुनता है, उलमा ने कह दिया कि ये इससे रुको तो रुक जाते हैं मुसलमान, उलमा कहते हैं, उलमा इकराम कहते हैं कि ये काम करना चाहिए तो करते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा वक्फ का QR कोड, उलमा इकराम ने अच्छे अंदाज से अपील की तो मस्जिदों में ऐलान हुआ, मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों के अंदर जो तो QR कोड लगाए गए, ये आपने देखा। ठीक इसी तरह से हमारे जो आदरणीय हिंदुत्व के जो बड़े अलमबरदार होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनकी कमांड होती है, उनका असर प्रभाव कहने के आम हिंदू के, चाहे गाँव हो शहर, उन पर पड़ता है, उनके ख़ानदान पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है, बस्ती पे पड़ता है, शहर पे पड़ता है, यहाँ तक कि राजनीति पड़ता है। हमें उनसे भी मदद लेने की ज़रूरत है कि साहब हम एक बहुत बड़े देश में रहते हैं और हमें यहीं जीना है, हमें यहीं मरना है और हमें देश को मजबूत बनाना है। हम अब यहाँ से हम कोशिश करें कि कभी देश के अंदर कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा ना हो, कहीं फिसाद ना हो, कहीं सियासी स्टेज से मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ये कोशिश करना चाहिए। और ये जहाँ धार्मिक स्थल की बात आती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इसके ऊपर सरकार को और हमारे तमाम पार्टियों के नेताओं को चाहिए कि बहुत वो संभल के इसके ऊपर बयान दे, अच्छे से बात करे। ठीक है, आप कोई गलती से हो जाता होगा या पुराने ज़माने की सादगी का माहौल है, परमिशन नहीं निकाले, लेकिन बना लिए है, एक धर्म स्थल है, वो ईश्वर, वो अल्लाह का घर है, तो कोई वो नहीं है, आप उसको कह सकते हैं, हमारे पास है ना, जैसा एक बस्ती है। आप बड़ी हैरत की बात है कि कई हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर कि बस्तियाँ बस जाती है हमारे आदिवासी भाइयों की, इनकी जो भी है, आखिरी में महानगर पालिका एक्शन में आती है, जिला अधिकारी एक्शन में आते हैं, ये हटाने की बात होती है तो धरने निकलते हैं, मोर्चे निकलते हैं, आंदोलन होते हैं, बाद में सब बात सरकार तक जाती है, फिर मंत्रालय में कोई ऐसे कानून पास होते हैं कि उनको लीगलाइज किया जाता है। एक कानून के फ्रेम में बिठा के जो गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से उनको एक जीने का अधिकार, मूलभूत खाना मतलब कपड़ा, रोटी और मकान सरकार की जवाबदारी है, उसके अंतर्गत सरकार जो है तो उन कॉलोनियों को आबाद करती है, उनको मंजूरी देती है। तो साहब एक अगर मस्जिद का गुंबर बड़ा हो जाता है, अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो भाई उनको बोलिए ठीक है आपने बनाया है, लेकिन आप ठीक है उसका पनिशमेंट भर लिए, आप 2-5 हज़ार जो उसका जुर्माना है, लेकिन उसको अगर आप बोलेंगे कि नहीं कम करो, गैर कानूनी है, हाँ मैं खुला कह दूँ कि मैं गैर कानूनी पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर सोचिए अगर वो 6 फीट का मीनार है और आप बोले 3 फीट का करो, लेकिन उसकी वजह से एक मुसलमान समाज में एक मैसेज चला जाता है, वही मीनार अगर किसी मंदिर का हो तो सरकार क्या करेंगी। तो जैसा आप एक माया से, दया से, मोहब्बत से मंदिरों पर आप निछावर होते हैं, आपकी मोहब्बत है, आप उनके लिए विकास के लिए निधि देते हैं, तो क्या आप एक मस्जिद के मेंबर के लिए परमिशन दे सकते? ठीक है गलती हो गई, कागज़ पत्र बना के परमिशन दीजिए। अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है, ये है जो है, तो उसके हिसाब से उनको अच्छे अंदाज से मीटिंग लेके बात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से अब तक जो हो गया,
एक नए हिसाब से गाइडलाइंस भी बनाइए, हर धर्म के समाज के लिए बनाइए। कोई ऐसा बनाइए कि इसको आपत्ति ना हो, कि उसको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा हो। ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हमारे जो मुस्लिम नेता है, पॉलिटिकल लोग हैं, इनको पेशिश करने की ज़रूरत है। जब तक मुसीबत गले में नहीं आती, जब तक हम रोते ही नहीं, कुछ बातें हालात को देख के भी जायज़ा लो। अगर हवाएं तेज़ चल रही है, बारिश का मौसम है, दखल काम करती है कि भाई मेरे घर के टीन उड़ जाएंगे, तो आदमी रस्सी से बांधता है, खिले ठोकता है। ऐसे भी अब हालात, सियासी हालात क्या चल रहे हैं, क्या उसके वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, क्या अंदेशे जताए जा रहे हैं, या हो सकता है उसके हिसाब से फैसले लीजिए। ज़रूर नहीं कि कोई घटना हो, हादसा हो, फिर आप जागे। बहरहाल आपसे ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। और आखिरी में जाते आते हमारे जो न्यायपालिका है, मुंबई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से भी जो हमारे आदरणीय हैं, न्यायपालिका के जिम्मेदार हैं, साहब आपसे भी गुजारिश है, एक भारतीय होने के नाते आपसे विनंती है कि हमने देखा है सोमोटो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद दखल लेता है कुछ केसेस में, तो इसके ऊपर आप दखल ले लीजिए, क्योंकि इससे पूरे देश की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। करोड़ों, एक तरफ 25 करोड़ मुसलमान हैं, एक तरफ हमारे 100 करोड़ भाई है, एक दीवारें खींची जा रही है। इसके ऊपर आप खुद ऐसा दखल लीजिए और तमाम पार्टीज को एक सख्ती के साथ आदेश कीजिए, उनकी मीटिंग लीजिए कि खबरदार, जो 17 साल में हो गया, लेकिन आपको सियासी स्टेट से कोई मजहबी नारा, कोई मजहबी बात नहीं होगी, सिर्फ विकास की बात होगी, सिर्फ विकास की बात होगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी। अगर हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, हाई कोर्ट के जज साहिबान अगर ये अपने तौर पर सोमोटो लेकर, दखल लेकर अगर कोई एक्शन में आते, यकीन मानिए इससे सुनहरी बात हमारे देश के लिए, एक मजबूती वाली बात, एकता वाली बात, भाईचारे की बात हो नहीं सकती। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो है, तो कोई भी आओ, कोई भी जीतो, लेकिन खुदारा कमेंट्स के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम विवादित कमेंट्स भी ना करे, समझ के काम करे, संभल के काम करे। तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, बहुत से लीडरान हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब। ये कुछ मेहनत ऐसी कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है, मतलब एकता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई गलत कमेंट करने से, नारे से हालात हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे बड़ों के बातों पर भी ध्यान दें, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें और सब्र तहम्मुल से काम लें, ताकि हमारे राज्य का जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, ये बहुत अमन के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ समापन हो और सरकार किसकी बने। और हमें अब यहाँ से ये रुख भी लेना चाहिए मुसलमानों को कि हमें सबके साथ चलने की अपने अपने ज़िले के एतबार से, माहौल के एतबार से, जहाँ बेहतर हो सकता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे गांव बोलो, शहर बोलो, कुछ हिंदू नेता ऐसे पाए जाते हैं जो मुसलमानों को लेकर चलते हैं, कई नेता हैं। तो हमें जो है तो मौके के लिहाज से भी कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है, जिला जाति सतह पर, राज्य सतह पर। ये आपके वहाँ के जिम्मेदारों की काम है कि वो खुलकर बात करें, खुलकर रहनुमाई करें, क्योंकि हालात बहुत बदल चुके हैं, मुगम में ना चले। आपसे ये गुजारिश है, ये पैगाम था, ये देने का मकसद था। उम्मीद करते हैं कि इस नाचीज़ की बात को एक नागरिक होने के नाते, और चूँकि मैंने पहले कहा कि मैं समाज सेवक भी और मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, मुस्लिम समाज के दरमियान से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे दिल में ख्याल था, एक छोटी सी मेरी आदमी सी कोशिश है कि मैं अपने बड़ों के सामने रखूँ। एक टूटे पड़े अंदाज से मैं रखने की कोशिश किया हूँ। बोलने चालने में अगर कोई गलती हो गई, कमी रहेगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि मेरा देश फूले फले, मेरा राज फूले फले, और कभी हमारे शहर में, गांव में हिंदू मुस्लिम की दंगा ना हो, मस्जिद मंदिर पर नफरत की राजनीति ना हो, सब मिल के चले, प्यार से रहे। यही पैगाम के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।